कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यदि हम मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जो निगेटिव वाई एक्सिस में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, अर्थात ऐसे। तो हम देख सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है और कहीं भी रुक नहीं रहा है, अर्थात ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कैसे करेंगे इसको, ये देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, अर्थात जो जी एक्स है वो कॉस एक्स के बराबर है। यदि हम y इक्वल टू जी एक्स लिखें तो ये हो जाएगा मॉड y, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड x। अब y में लिखें या x में लिखें कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो दो फंक्शन हो गए, एक मॉड x को हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है और एक जी एक्स को हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले डोमेन ले लेते हैं जी एक्स। यदि जी एक्स कंटिन्यूअस है फिर हम मॉड एक्स को या कहें मॉड वाई को कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जी एक्स को करते हैं। तो जी एक्स को हम लिख सकते हैं, तो जी एक्स है कॉस एक्स के इक्वल। तो हम ले लेते हैं एक कोई सी भी वैल्यू जो रियल है, अर्थात सी, x इक्वल टू सी। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू सी, जिसमें c क्या है, तो c एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू GC होना चाहिए। तो GC तो आ गया cos c के इक्वल, x को रिप्लेस कर देंगे c से और इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 cos c प्लस h कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, 0 प्लस या 0 माइनस, दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0। अब cos a प्लस b का फार्मूला, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। 0 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो cos c cos 0 की वैल्यू 1 माइनस साइन c और साइन 0 तो 0 हो जाएगा। तो जिसको हम लिखेंगे cos c 1 जा cos c, और इधर भी cos c ही था हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो cos c इक्वल टू cos c है, अर्थात जो cos x है अर्थात जी एक्स है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन हो गया। अब हम करेंगे मॉड जी एक्स को, जो कि हमने कुछ ऐसे लिखा था या कुछ ऐसे लिखा था। तो इसको हम करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो ये फंक्शन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो x आएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा और माइनस x आएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो इस तरह जब हम फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जिसमें x आएगा, x टेंस टू 0 माइनस, जिसमें माइनस x आएगा, और फंक्शन अर्थात f0। तो देख सकते हैं जैसे ही 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, अर्थात मॉड x इज कंटिन्यूअस। और क्वेश्चन भी यही था कि मॉड cos x अर्थात f(x) इज कंटिन्यूअस।